कि हम न्यूक्लियर पावर्स हैं और हमने लड़ाई करके देख ली पर कोई फायदा नहीं है और अमन ही चाहिए। ठीक है, मैंने कि यही कहा है ना उन्होंने? यस, ऑब्वियसली सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, पर आपको बताएं मिस्टर इंडिया कि हम आप सिंसियरली बात करना चाहते हैं, पर आप बुरे बहुत हो। आप कश्मीर में बड़ी खुराफात कर रहे हो, आप माइनॉरिटीज के साथ बड़े जुल्म कर रहे हो, आप बहुत बुरे आदमी हो, फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, पर मैं आप पंजाबी में बोलता हूँ कि क्या पर एक शर्त है जी छोटी जी कि अपने जिस्म पे टोटा या कर दो पहला, ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना टोटा करोगे तो उसके बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करेंगे। तो माफ कीजिएगा, क्या हमने कहा था कि पाकिस्तान को कि साहब हम आपसे अब बात करना चाहते हैं? मुझे लगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जी को जो प्राइम मिनिस्टर को शायद गलतफहमी हो गई कि हमने कहा था कि जी आप हमसे बात कीजिए। हमने तो नहीं कहा था। तो ये कौन सी ऑफर हुई, पीस ऑफर? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए साल 2023 बेहद नाजुक रहने वाला है। पाकिस्तान में कई ऐसे संकट है जो उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चाहे तो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर पीओके को अपने में मिला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से अभी कमजोर हो गया है। हर क्षेत्र में पिछड़ते पाकिस्तान की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है। विदेशी मदद के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में जल्द किसी तरह का सुधार होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान लोग सरकार की आलोचना कर रही है। पीओके के कुछ लोग तो भारत के लद्दाख के साथ आने के लिए कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारत के लिए है ही नहीं। देखिए, ये बाहर बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं, कंडीशनैलिटीज लगा रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि बुरा है, माइनॉरिटी से जुल्म कर रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि बात कीजिए। ये कहाँ की बात हुई? कोई क्या ऑफर हुई? सर, इसमें एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट फॉर्मुलाइज किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे होंगे शायद, लेकिन वी मूव्ड ऑन। सो ये जो चीज है कि चीजें तो चल रही है ना साथ। फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री सीबीएम अचीव हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कह रहे थे। सो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि देखिए, जनरल चीमा, जनरल बाजवा ने जो कहा था और जो प्रधानमंत्री जी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बहुत फर्क है। जनरल बाजवा का बयान पढ़ें, वो आर्मी चीफ थे, उनके पास पूरी पावर थी, और उन्होंने जो बयान दिया उस पर क्या हुआ, फिर आपके मुल्क में क्या हुआ? फिर वही बात हुई, फिर वही किरदारों ने फिर आगे बात नहीं चलने दी। अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और इतनी ऑपोजिशन है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, आपके प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं, किसी तरह उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब को। तो और दूसरी बात ये है चीमा साहब कि हकीकत देखें, इतना जहर भरा हुआ है पब्लिक डिस्कोर्स में कि आपने 75 साल ये कह के कि दुश्मन मुल्क है, हिंदू बड़े खराब हैं, भारत दुश्मनी चाहता है, आपने इतना जहर भरा हुआ है। तो क्या अगर सुबह 75 साल जहर भरा हुआ है तो सुबह उठ के कहें कि आज ये हम राइट साइड उठ गए बेड से और हम क्या अमन चाहते हैं, तो क्या ऐसे कोई माना जाएगा? देखिए, मैं हकीकत बताऊं आपको, सबसे पहले तो ये है कि आपको देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बातचीत शुरू करनी पड़ेगी अपने मुल्क में कि क्या किया जाए हिंदुस्तान के साथ। और ये एकदम से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, पर चेंज आपको करना है, हमको नहीं करना है। हमने तो 60 साल कोशिश करके देख ली, 70 साल कोशिश करके देख ली। हमने जब भी कोशिश की तो आपको पता है कि आप तो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आप तो ऑब्जर्वर हो, बड़े कीन ऑब्जर्वर, कि क्या हुआ। कभी कारगिल हुआ, कभी मुंबई हुआ, कभी पार्लियामेंट हुआ, कभी पठानकोट हुआ। हमने तो सब कुछ करके देख लिया। आपके मुल्क में आपके जो लीडरान हैं, आपके जो जिहादी तंजीम हैं, वही जिहाद में लगे हुए हैं। तो अब आपको डिसीजन देना है। कोई बाहर वाला देश आपको मदद नहीं करेगा, हमको कोई बाहर वाला देश मदद नहीं करेगा। वो दिन गए। अगर हम अगर ये चाहे सोचें कि हमारे किसी देश के साथ कोई समझ प्रॉब्लम है तो कोई बाहर वाला मुल्क मदद करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। हमको अपनी मदद खुद करनी है। पाकिस्तान जिस दिन खुद ये डिसाइड करेगा, कहने से नहीं होगा। ये डायलॉग आपको पाकिस्तान के अंदर शुरू करना पड़ेगा, और ये अगर एंड्योरिंग हो, अगर हमको वाकई चेंज करना हो तो ये बहुत धीरे होगा प्रोसेस। ये अगर हम कुछ भी एब्रप्ट करेंगे, पहले भी करके देख लिया, तो ये कुछ ना कुछ फिर खुराफात होगी। तो ये डिस्कशन आपको शुरू करनी है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आपको डिसीजन लेना। आप छोटे मुल्क नहीं हो, आप बहुत बड़े मुल्क हो, आप दुनिया के 10 देशों में से सबसे के 10 देशों में एक बड़े मुल्क हो। ये डिसीजन आपको करना है, हमको नहीं करना। पर जिस दिन आपके वाकई ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो गई, जैसे आपका जो कल कमेंट था जिसके पे मैंने रिएक्ट किया था, आपने इंट्रोस्पेक्टिव बात की थी
आपने कुछ चीज़ों में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कुछ बहुत चीज़ों में आपसे सहमत हूँ। पर ये जो डिसीजन है, ये डिस्कशन है, ये आपने इंटरनली करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, आर्मी के साथ करना है, डीप स्टेट के साथ करना है, जिहादियों को कंट्रोल करना है, लोगों को ये बताना है कि हकीकत क्या है। क्योंकि नफ़रत के माहौल में कोई अगर अमन का पैगाम है, वो पैगाम कोई किसी को जेन्युइन नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे साहब इसमें जो ये जो चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने बात की कि आपके स्टेक होल्डर्स ने ये फैसला करना है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स ने पहले फैसला करना है कि अगर एक बात करना चाहे तो दूसरा उसकी टाँग ना खींचे। ऑब्वियसली ये तो नहीं ऐसे तो नहीं चल सकता। आप क्या समझते हैं कि लुकिंग पाकिस्तान्स इकोनॉमिक कंडीशन मेरा ख़्याल है और हालात देख के हमें इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि यार अपना फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस पे पैसा कम करो, लड़ाइयाँ कम करो, इंटरनल मिलिट्री चैलेंज, इंटरनल मिलिटेंसी के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, टीटीपी इज अ चैलेंज, अफगानिस्तान इज एन इमर्जेंट चैलेंज। सो इस मौके पे जब पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्ट टॉक है वो नहीं हो पा रही और सम हो कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं, सो ये यूएई को कहना जिसने ऑलरेडी हेल्प की है, डू यू थिंक हाउ मच दिस इज अ गुड मूव, डू यू थिंक कि क्योंकि पाकिस्तान मेरा ख्याल से ये समझता है कि जो काम यूएई और अरब स्टेट्स कर सकते हैं वो शायद बरतानिया, अमेरिका या बाकी नहीं कर सकते। सो डू यू थिंक इन पुशिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं कि इस चीज़ को जो है वो किक स्टार्ट किया जाए, डू यू थिंक ये इसमें कोई जान है इस बात में? माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की दिक्कत पता क्या है कि जो चीज खुद करनी चाहिए वो बाहर को तीसरे मुल्कों को कहते रहते हैं कि भैया आप ये कीजिए, आप वो करवाइए, वो करवाइए। ये बाहर के लोगों को करवाने वाली चीज नहीं है, ये पाकिस्तान को खुद करने की चीज है। भारत को किसी को बाहर वालों को नहीं कहता, हिंदुस्तान किसी बाहर वाले को नहीं कहता है, खुद करता है। और आपको शायद हैरानी होगी ये देख के, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यूएई कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यूएई बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो आपकी बात सुन लेंगे, पर वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है, और वो इस मामले में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी इस मामले में नहीं पड़ेगा। जिसको भी एबीसी भी पता है इस मसले की, वो कोई नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं हकीकत क्या है। आप जितना मर्जी कह लीजिए किसी को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और भारत वो करेगा जो भारत के हित में है। मेरा तो मैसेज आपकी तरफ आपको यही है कि आप बहुत बड़े मुल्क हो, आप डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या करना है, आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या ठेकेदारी है मुस्लिम समाज की? आपकी आपकी क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिहाद दुनिया में फैलाना है, कि आपके ऑब्जेक्टिव ये है कि देश को चलाना है? अगर आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है तो आप नेशनल इंटरेस्ट देखिए। आपने 75 साल एक पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका नतीजा क्या हुआ वो देखिए। अगर आपको चेंज करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो चेंज कीजिए। हमारी तो पॉलिसी बड़ी बड़ी साफ है कि हम सब देशों के साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, पर किसी कोई स्टेज आ जाती है जब कहते हैं कि भाई साहब अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो हमको क्या पड़ी हुई है, ठीक है हम अपना मुश्किल है, पर वो मुश्किल हम